आदाब, मैं हूं निहाल अहमद और आप देख रहे हैं निहाल अहमद ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर। बिहार का जिस तरह से हम देख सकते हैं कि आज चुनावी माहौल चल रहा है बिहार में और तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने उसूलों के आधार पर काम कर रही है। तो ऐसे में आम जनता की राय लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर बिहार क्या सोचता है, बिहार चुनावी मुद्दों को लेकर किस तरह से सोचता है और किन आधारों पर वो चुनाव में हिस्सा लेता है। तो आइए हम बिहार के ही लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जिस पर बिहार वोट करता आया है, और बात करेंगे स्थानीय लोगों से। भाई आपका नाम? मेरा नाम नदीम हसन है, मैं किशनगंज टाउन में रहता हूँ। किशनगंज टाउन में रहते हैं आप? तो मेरा ये सवाल है कि यहाँ किशनगंज के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? यहाँ का स्थानीय मुद्दा डेवलपमेंट है जी। शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट है। बेसिकली जो बेसिक बुनियादी सहूलियत होता है वही है। तो बेसिक मुद्दे हैं, जो ज़मीनी हकीकत उसकी क्या है? क्या आपको लगता है कि इन जितने सालों में विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो जनप्रतिनिधि क्या उसे सही तरीके से कर पा रहे हैं? क्या लोगों के बीच रहते हैं या फिर पटना दिल्ली में ही रहते हैं? नहीं, अभी तक तो यहाँ पर कुछ खास नहीं देखने को मिला है असर। ठीक है, अभी जब से हम लोग मतलब थोड़ा सा कुछ खास ऐसा नहीं हुआ है जो आप कह सकते हैं कि नहीं ये काम ठीक है, इसके ऊपर आप मोहर लगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ अभी फिलहाल। ऐसा कुछ नहीं हुआ है? ये अभी तक तो नहीं हुआ है। तो किशनगंज में जो शिक्षा का माहौल है, क्या 3 साल का बीए राजकीय स्टेट यूनिवर्सिटी जो है 3 साल का बीए क्या 3 साल में अभी भी हो रहा है? नहीं, अभी तो नहीं हो रहा अभी तो, लेकिन फिर भी कुछ जब से जैसे आप यहाँ का जो लोकल कॉलेज ले लीजिए, मारवाड़ी कॉलेज हो गया, आर.के. शाह महिला कॉलेज हो गया, या कोई सा भी आप गवर्नमेंट कॉलेज ले लीजिए, तो जब से बी.एन. मंडल के अंतर्गत था वो यूनिवर्सिटी, तब तक तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन अब जब पूर्णिया यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया गया है तो बहुत हद तक कि इसमें राहत है छात्रों को। तो पूर्णिया यूनिवर्सिटी में किए जाने से बहुत राहत मिला है। अभी हालांकि मेरा उनसे कोई लेना देना, लेकिन हमको जैसा फीडबैक पता चला है कि मतलब लोगों का कहना है कि ठीक है, बेहतर है पहले से। अच्छा, और मैं ये सवाल करना चाह रहा था कि जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो आजकल देश में जो माहौल चल रहा है, तो उस हिसाब से क्या आपको लगता है कि एक मुस्लिम नेता जो हमारे बीच से चलकर आता है, नेता बनता है, क्या वो हमारी बातों को यूं ही रखता है या फिर सब एक ही ज़बान बोलते हैं, पार्टी की ज़बान बोलते हैं? इस पे तो कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक मुस्लिम कम्युनिटी का बात है या दलित पिछड़ा या कोई भी बैकवर्ड क्लास तबका का जो बात है, तो मेरे ख्याल में कि एक क़यादत उनका भी अपना होना चाहिए। उनकी भी अपनी जो होता है एक सियासी आवाज़ होना चाहिए। सियासी आवाज़ होनी चाहिए, तो आपका कहना है कि तो देखिए, जिस तरह से हमने देखा कि जो ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट करा रहे हैं, हमने देखा कि बिहार अभी भी कई मामलों में पिछड़ा है। अभी देख सकते हैं आपको ये किशनगंज एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, जो बुनियादी चीज़ होता है, जो एक शहर को, एक गांव को, एक देहात को जो चाहिए होता है, लोगों को जो चाहिए होता है, तो वो अभी तक यहाँ पर किशनगंज में अवसर नहीं हो पाया है। और अभी एक नए विधायक भी आए हुए हैं MIM के, तो उन्होंने भी अभी तक कुछ खास मैं कहूँगा कि अभी नहीं किया, लेकिन फिर भी वो जी कुछ महीने का वक्त मिला था उन्हें, उनसे तो आशा है। उन वक्त का भी उन्होंने मतलब आप उन वक्त का भी किस तरह देखते हैं? उस वक्त में भी आप? उस वक्त में उन्होंने तो बहुत काम किया है, मतलब जितना भी हो सका है, क्योंकि वो तो लॉकडाउन रहा जी, लॉकडाउन रहा, उसके बाद फिर बहुत सारा दिक्कत रहा। इसमें तो निकलना 6 महीना तो लगभग ठीक ख़त्म था, लेकिन उस बीच में भी उन्होंने बहुत प्रयास किया है, जनता के बीच में जाके बहुत राहत पहुंचाने का काम किया है। मैं उनको बुरा नहीं कहूँगा, वो बहुत हैं, लेकिन उनको एक मौका मिलना चाहिए और उस मौका पे वो खड़ा उतरने की ज़रूरत है। मैं सिरे से किसी के पक्ष में नहीं कहना चाहूँगा, जो जेन्युइन बात है वो। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगा कि AIMIM की जब बात आती है तो एक हैदराबाद का AIMIM है और एक स्थानीय MIM है जैसे यहाँ का,
तो जो यहाँ के नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो उसका जो एक मयार है उसको बढ़ाएंगे या गिरा देंगे? क्योंकि ये बहुत ही अहम बात मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, ऐसा है कि भाई मयार को गिराने का कोई सवाल नहीं है, क्योंकि देखिए जब आपका जो अगर यहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है, अगर कल को यहाँ भी वैसा ही चलता रहा स्थानीय जगहों पर, तो AIM और फिर दूसरी पार्टियों में क्या अंतर रह जाएगा? नहीं, अंतर है जी। मैं ये समझता हूँ कि अपने तौर पे मेरा ये मानना है कि अंतर है, लेकिन अगर आप कहेंगे मयार को गिराने की बात, तो मैं ये नहीं मान सकता। कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ का बीज लगाएंगे तो वो बीज से ही वो पौधा बनेगा जी। अगर ये आप आम का गुठली डालेंगे ज़मीन पे तो वो आम का ही पौधा निकलेगा, ना कि अंगूर और लीची का। ठीक है, तो जहाँ तक पार्टी का सवाल है, जो पार्टी का जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो आइडियोलॉजी है, तो वो ऐसा है कि जो आइडियोलॉजी में चलेगा पार्टी तो उसी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी असेंबली क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में कहीं पर भी हो, तो उसको उसी गाइडलाइन को चलना पड़ेगा। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो आदेश होता है तो पार्टी वही करती है, वही गाइडलाइन पे करती है जी। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका नाम एक बार? मेरा नाम नदीम हसन। तो ये थे नदीम हसन जी, हम जिससे बात कर रहे थे। और बिहार चुनाव